This video is not made for kids. अरे मोटूलाल, कोई तरीका बताओ, मुझे रेस जीतनी है जो कि संडे को होने वाली है। उसके अंदर मुझे पता है कि ये भूपेंद्र फर्स्ट आ जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे छिपकली को इम्प्रेस करना है वो रेस जीतकर। अरे चीकू, मैं तो रेस के अंदर वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे हम लोग रेस को जीत सकते हैं। अरे अरे मोटूलाल देखो, ये कार कितना फास्ट चल रही है। आखिरकार ये गाड़ियाँ इतना फास्ट क्यों चलती हैं? अरे चीकू, गाड़ियाँ तो फास्ट इस वजह से चलती हैं क्योंकि इनके अंदर पेट्रोल और डीजल डला हुआ होता है। यही वजह है कि ये इतना तेज चलती हैं। अरे मिल गया मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जैसे ये गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर फास्ट चलती हैं, ऐसे ही मैं भी पेट्रोल पी लूंगा और फिर रेस जीत जाऊंगा। अरे चीकू, तुम गलती से भी ऐसा मत कर देना। हम ह्यूमन बीइंग्स का सिस्टम गाड़ियों के सिस्टम से बहुत अलग होता है। अगर तुमने पेट्रोल पी लिया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, मर जाओगे तुम। अरे मोटूलाल, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन यार ये बताओ कि आखिरकार इस पेट्रोल के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो कि गाड़ियाँ इतनी फास्ट चलती हैं? वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर। अब चीकू का जो सवाल था कि आखिरकार कार्स इतनी फास्ट क्यों चलती हैं? पेट्रोल की वजह से चलती हैं, लेकिन पेट्रोल में ऐसी क्या खास बात है? इसका जवाब हमें मिलने वाला है अभी थोड़ी देर में। शुरू करते हैं इस चैप्टर को और इस चैप्टर से ही हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल्स की। फ्यूल्स हम लोगों को एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। चाहे वो गाय का गोबर हो यानी कि काऊ डंग, इसको भी गांव के अंदर यूज़ करा जाता है फॉर एज अ फ्यूल। रोटी वगैरह बनाई जाती है इसका यूज़ करके। वुड को भी यूज़ करते हैं हम लोग, कोल को भी यूज़ करते हैं, चारकोल को भी यूज़ करते हैं, पेट्रोल को बिल्कुल कार्स के अंदर यूज़ करते हैं, डीजल को यूज़ करते हैं, CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भी यूज़ करते हैं कार्स के अंदर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ फ्यूल्स। ये देखो, ये होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल: कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, प्रोपेन एंड केरोसिन। नेक्स्ट, जो कैंडल्स होती हैं, ये जब भी बर्न करती हैं तो फ्लेम निकलता है इनसे। ये देखो, कैंडल को अगर आपने कभी बर्न होते हुए देखा होगा तो उससे इस तरीके का फ्लेम निकलता है, लेकिन जब कोल बर्न होता है ना तो उससे इस तरीके का फ्लेम नहीं निकलता। अब बात करते हैं कंबशन की। देखो, कंबशन क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें देता है हीट और लाइट। अच्छा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगी, आग नहीं लगेगी। कंबशन का सिंपल मतलब यही है ऑफ फायर। फायर कहीं पे प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर कंबशन हो रहा है। तो ये जो कंबशन का प्रोसेस है ये विदाउट एयर पॉसिबल नहीं है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो यहाँ पर एक कैंडल जल रही थी मज़े से। अब आसपास उसे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिल रही थी। हमने इसके ऊपर एक ग्लास रख दिया। जैसे ही हमने इस कैंडल के ऊपर ग्लास रखा, आसपास की जो भी ऑक्सीजन थी अब इसके पास नहीं पहुँच पाएगी। थोड़ी देर तक तो ये जलेगी, जितनी ऑक्सीजन इस ग्लास के अंदर होगी उसका यूज़ करके। लेकिन जब ये ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब कैंडल अपने आप कुछ समय के अंदर बुझ जाएगी। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आसपास मम्मी पापा हों आपके। सब्सटेंस जो कि बर्न होते हैं इन एयर, उनको बोलते हैं हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंस। मतलब वो वाली चीज़ें जो एयर के अंदर बर्न होती है उन्हें कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं, और इन्हें ही हम लोग फ्यूल्स भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो फ्यूल्स हैं वो एयर के अंदर ही बर्न होते हैं, और जो एयर के अंदर बर्न नहीं होती चीज़ें उन्हें हम लोग नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब आप इन्हें बर्न करोगे एयर के अंदर और ये बर्न नहीं हो रही तो इन्हें नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज़ दिस इग्निशन टेम्परेचर? का मतलब क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर का काफ़ी सिंपल मतलब है, ये पेपर है। इस पेपर को बर्न करने के लिए मुझे एक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी इस पेपर के अंदर आग लगने वाली है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर ये बर्न होना शुरू होगा। अब वो टेम्परेचर क्या होता है? वो होता है 218 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इसको आप 218 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे, वैसे ही ये कैच कर लेगा फायर को। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है पेंसिल को। अब पेंसिल का इग्निशन टेम्परेचर क्या है? मतलब किस टेम्परेचर के अंदर कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे ये फायर कैच करेगी? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर करना अगर आपको पता है तो।
तो पेपर कैच करता है फायर एट 218 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब बहुत जल्दी फायर को कैच करते हैं। इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, मतलब इन्हें बहुत कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है टू कैच फायर। अब इनका एक एग्जाम्पल है, ये हमारी जो गैस हो जाती हैं ये वाली जो होती हैं, इनको बोलते हैं हम लोग LPG या CNG वाली गैसेस। तभी आपने सुना होगा मम्मी को कि बेटा आसपास सिलेंडर के माचिस से या फिर आग लगने वाली चीज़ों से मत खेलो, क्योंकि आप जैसे ही बर्न करोगे कोई भी चीज़ तो ये फायर बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। फिर आते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन। देखो सपोर्ट क्या चीज़ करती है कंबशन का, जो गैशियस एनवायरनमेंट है ये सपोर्ट करता है कंबशन का, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही देखा था, अब देखो कि जब गैस प्रेजेंट थी, कौन सी स्पेसिफिकली ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट थी, आसपास ये गैस के अंदर जल रही थी कैंडल, ओपन इन्वायरमेंट में थी, आसपास इसकी गैसेस थी, तभी अच्छे से बर्न हो रही थी। जैसे ही हमने आसपास की गैसेस को रोकने की कोशिश करी है ग्लास लगा के कैंडल के पास में, तो इसने बर्न होना बंद कर दिया। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग कंबशन को देख पाते हैं। Smaller the size of the combustible particle, faster is the rate of combustion. Nature of combustible substance, कुछ होते हैं inflammable substance जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्टली बर्न करते हैं। अब वुड का कंपैरिजन करो, किससे? वुड का कंपैरिजन कर लो आप एक पेपर से या फिर इससे जो हमारी CNG या फिर LPG गैसेज होती हैं। तो वुड तो काफ़ी स्लोली जलती है, आप वुड को जलाओगे तो बहुत धीरे धीरे करके जलेगी। अब कहीं पर अगर आग लग जाए तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? मान लो एक ट्री है जिसने फायर को कैच कर लिया, आप बोलोगे सर उस पर पानी डाल देंगे। तो हम लोग वाटर को ज़्यादातर तरीके में यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी फायर लग गई होती है, आग लग गई होती है, वहाँ पर हम वाटर का यूज़ करते हैं टू एक्सटिंग्विश, मतलब कि ख़त्म करने के लिए उस फायर को। बट क्या आप जानते हो कि वाटर ही हर जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते टू एक्सटिंग्विश फायर? जैसे कि अगर कहीं पर आग लग गई है ड्यू टू ऑयल, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो वहाँ पर अगर आपने वाटर का यूज़ करा तो उससे कुछ खतरे वाली चीज़ें हो सकती हैं। देखो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ वाटर का इस्तेमाल करा तो आपको इतना ज़ोर का शॉक लगेगा कि आपकी डेथ हो सकती है। अगर आपने ऑयल, जैसे कि मान लो कहीं पे ऑयल की वजह से फायर लगी है, ऑयल के अंदर फायर कैच हुई है, तो ऑयल जो है, ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर। घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक ग्लास में पानी लेना, उसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल की ड्रॉप्स डालोगे आप, तो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। तो अगर फायर लगी है ड्यू टू ऑयल, उसके ऊपर आप पानी डाल दोगे तो पानी तो नीचे रह जाएगा और ऑयल वाटर के ऊपर आ जाएगा और फिर भी वो बर्न होता रहेगा। पेट्रोल भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑयल। तो इसके केस में भी यही होता है जो अभी हमने ऑयल के केस में देखा। ऑयल लाइट होता है वाटर से, इस वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो कंट्रोल करने के लिए फायर को हम लोग वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हर जगह। फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का। देखो ध्यान देना, जब मैं आपको शुरू से इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। कभी भी फायर अगर आपको बर्न करनी है, आग जलानी है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपको एक फ्यूल चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है वो फॉसिल फ्यूल हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये पेपर है, ये जो हमारे पास पेपर है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्यूल, हम इसे बर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? एयर चाहिए हमें। देखो एयर, आसपास एयर प्रेजेंट होगी तभी तो हम बर्न कर पाएंगे इस पेपर को। एयर नहीं है तो ये बर्न नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसे। और तीसरी चीज़ क्या थी? इग्निशन टेम्परेचर, एक वो वाला टेम्परेचर जहाँ से फायर लगना शुरू होती है किसी भी चीज़ के अंदर। तो इन तीनों में से अगर हम किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देंगे तो हमारी फायर नहीं लगेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? वाटर जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर डालते हैं तो जो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब कि जो फायर वाला टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर आग लगना बंद हो जाती है। अच्छा, एक तरीका ये वाला है जो ये फायर एक्सटिंग्विशर वाला। इसके केस में क्या होता है? जैसे इस पेड़ में आग लग रही है, अब आपको क्या करना है? इस आग को बुझाना है। तो वाटर डाल के या तो आप टेम्परेचर कम कर सकते हो या फिर आप इसका यूज़ करो, विच इज़ फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या करेगा? जो आसपास की गैसेज होंगी उन्हें कट ऑफ कर देगा और साथ में इस ट्री को कूल भी कर देगा, जिसकी वजह से फायर आगे नहीं लगेगी। तो कभी भी अगर किसी ऑयल वाली जगह पर आग लगी है, पेट्रोल की वजह से आग लगी है या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर आग लगी है, तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड
जो होती है उसका यूज़ करो, ऐसे एक्सटिंग्विशर का यूज़ करो, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इससे क्या होगा कि आप शॉक नहीं लगेगा आपको और फायर भी रुक जाएगी। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक होता है रैपिड कंबशन। इस कंबशन के अंदर जनरली क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो रैपिडली बर्न करता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एक कैंडल को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो रैपिडली हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, आप ध्यान देना कि कैंडल अपने आप बर्न नहीं होती, हमें एक्सटर्नली या तो किसी लाइटर की हेल्प से या फिर किसी मैच स्टिक की हेल्प से हमें बर्न करना पड़ता है कैंडल को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रैपिड कंबशन के लिए हमें एक्सटर्नल हीट को सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये सबसे खतरनाक वाला कंबशन होता है और ये है ना केमिकल्स के साथ होता है ज़्यादातर। ये वाला जो कंबशन होता है ना, इसके अंदर अचानक से आग लग जाती है और एकदम से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो जाती है। अब ये वाला जो कंबशन है ना, इसका कोई भी रीज़न नहीं होता, मतलब केमिकल्स अचानक से कभी भी रिएक्शन करके ये वाला कंबशन शो कर देते हैं। तो ये आपको अपने घर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। फिर आता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन भी एक तरीके का कंबशन है। ये तो आपने कई बार खुद भी करा होगा। अगर आपने फायर क्रैकर्स को बर्न करा है तो वो क्या होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट अ कंबशन। इसके अंदर सडन रिएक्शन होता है। लेकिन आप कभी भी फायर क्रैकर्स को बर्न करते हो तो आपको क्या करनी पड़ती है, एक्सटर्नली हीट देनी पड़ती है। कैसे देते हो आप, या तो आप लाइटर से उन्हें बर्न कर देते हो या मैच स्टिक, माचिस की जो तिल्ली होती है उससे आप उन्हें जलाते हो। तो जब भी एक्सप्लोजन होता है तब हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। यहीं पर ये जो हमारे टाइप्स ऑफ कंबशन है ये खत्म होते हैं। लेकिन हमें अब कुछ जोन्स ऑफ कैंडल के बारे में पढ़ना है। देखो, एक जो कैंडल होती है उसका हॉटेस्ट पार्ट ये होता है जो आपको दिख रहा है। जो आउटर जोन होता है वो कंप्लीट कंबशन वाला होता है, ब्लू वाला पार्ट जो होता है। यहाँ पे कैंडल के जो साइड से ब्लू ब्लू कलर का कुछ दिखता है, दैट इज आउटर जोन, जो कि कंप्लीट कंबशन वाला पार्ट होता है। जो ये वाला पार्ट होता है ये मॉडरेटली हॉट होता है, बीच वाला, ठीक है। और जो कैंडल का ये यहाँ पर जो टिप वाला पार्ट होता है ये लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम हॉट ये वाली जगह होती है। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन येलो कलर का दिखता है हमें। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स ये ब्लैक कलर का दिखता है हमें। जो बीच में जो कैंडल का पार्ट नहीं होता जो जल रहा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और कैंडल किसकी बनी होती है, वैक्स की। तो ये कैंडल्स के ये पार्ट्स थे, इनके बारे में डिफरेंट जगह पर ये प्रेजेंट है, इनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जो कैंडल के सबसे लीस्ट हॉट वाला एरिया होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। और सबसे हॉटेस्ट कौन सा होता है, जनरली जो सबसे ऊपर वाला ये वाला एरिया होता है ये सबसे हॉटेस्ट होता है, यहाँ वाला, यहाँ पर लिखा है हॉटेस्ट पार्ट। तो ये थे हमारे जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। अब जो डार्क जोन होता है वो वाला होता है मिडल जोन, ल्यूमिनस जोन होता है वो इनर मोस्ट जोन होता है, और जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है वो होता है आउटर जोन। व्हाट इज फ्यूल? अब फ्यूल क्या होता है, फ्यूल हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था चैप्टर के कि फ्यूल क्या होता है, आर यूज टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन सर हम क्या ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो आपने आंसर में दिया है? बिल्कुल, मटेरियल दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर आर नोन एज फ्यूल। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं फ्यूल के? वुड, चारकोल, कैरोसिन, पेट्रोल। एक गुड फ्यूल क्या होता है? देखो, गुड फ्यूल हम लोग उस चीज़ को बोलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप होगी और आसानी से हमें किसी भी जगह पर मिल जाएगी और हम उसे एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से ले जा पाएंगे, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं गुड फ्यूल।
अच्छा, अब मैं आपसे गुड फ्यूल के बारे में एक एग्जाम्पल से पूछता हूँ। तो यहाँ पर एक चूल्हा है, यहाँ पर हमने क्या करा है, बहुत सारी वुड को कलेक्ट करके बर्न करके हम लोग अपना फूड कुक कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा गैस स्टोव है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, सिंपली बर्नर को ऑन कराया, लाइटर से इसे जलाया है और अपनी चपाती या जो भी फूड बनाना है हम लोग बना पा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लग रही है? मतलब ये क्या यहाँ वाले मेथड के अंदर मेहनत ज़्यादा है या फिर इस वाले मेथड के अंदर ज़्यादा मेहनत? आप बोलोगे सर इसमें है, क्योंकि सबसे पहले वुड को कलेक्ट करो, उसके बाद वुड को बर्न करो, बर्न होने में ही वुड को बहुत सारा टाइम लग जाता है, फिर फाइनली जाकर हम लोग चपाती या अपना फूड बना पाएंगे। लेकिन ये वाला मेथड काफ़ी आसान था। क्या करा था हमने, सिंपली अपने गैस स्टोव को ऑन करा, लाइटर से उसको जलाया और अपने ही चपाती कुक करनी है, चपाती बना सकते हो, और कोई फूड बनाना है वो बना सकते हो। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा बेटर मेथड हुआ। तो जो हमारा जो गैस का सिलेंडर हो गया, जहाँ से ये आ रही है गैस जिसको हम बर्न करके फूड बना रहे हैं, ये वाला हमारा जो मेथड हो गया, ये हो गया एक तरीके से गुड फ्यूल का मेथड। अच्छा, फ्यूल की एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। अब जो मोटू लाल के दिमाग के अंदर और चीकू के दिमाग के अंदर सवाल आया था कि आखिर कार्स के अंदर पेट्रोल क्यों डला होता है, इसका जवाब हमें मिलने वाला है। देखो, जो भी चीज़ है, जो भी फ्यूल होता है, उसकी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जैसे काऊ डंग हो गया, इसकी 6000 to 8000 होती है। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें हमारी फॉर एग्जाम्पल टेक, घर में हम लोग LPG सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं, तो उसकी कितनी होती है, 55,000 कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है। मान लो आपने 1 kg वुड ली और 1 kg आपने ली LPG, ठीक है, इन दोनों को 1 kg ली। अब 1 kg वुड को आपने बर्न करना शुरू करा और उस पर चपाती आपने बनाने की कोशिश करी, और 1 kg यहीं पर आपने LPG ली, उस पर आप चपाती बना रहे हो। तो 1 kg वुड के अंदर बनती हैं आपकी 100 चपातीस और LPG के अंदर बन जाती हैं 300 चपातीस। ओह हो, ये तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ कि बेटर फ्यूल कौन सा है? मतलब ये भी 1 kg वुड थी, ये भी 1 kg LPG गैस थी, लेकिन इसने 300 चपाती बनाई, इसने सिर्फ 100 बनाई। तो आप बोलोगे कि बेटर तो ये वाला फ्यूल है, इसके अंदर ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्ति है। तो यही हमारी जो ये कैलोरीफिक वैल्यू है ये बताती हैं। जो फ्यूल्स जिनके पास ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे कि आप देखोगे हाइड्रोजन जो है, इट इज़ द बेस्ट फ्यूल। ये देखो कितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, लेकिन हाइड्रोजन को यूज़ करने का, यूटिलाइज़ करने का अभी कोई तरीका नहीं आया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन देखो कितनी ज़्यादा पावर है हाइड्रोजन के पास। तो आई होप अब ये भी आपका टॉपिक क्लियर होगा। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी किसी भी फ्यूल की, वो उतना पावरफुल होगा। जो काऊ डंग केक है ये सबसे वीक है। वुड का आप देख रहे हो कि 17,000 to 22,000 जो है हमारी वैल्यू है वुड की। ये जो वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू LPG जो हमारे घर के अंदर गैस सिलेंडर्स होते हैं उनके कंपेयर में। तो ऑब्वियसली बेटर मेथड ये है। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक सवाल, अगर इलेक्ट्रिकल फायर लग जाती है कहीं पर बिजली की वजह से आग लगती है, तो कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे उस फायर को पुट ऑफ करने के लिए, उस फायर को ख़त्म करने के लिए? वाटर या फिर फायर एक्सटिंग्विशर? कमेंट सेक्शन के अंदर A या B ऑप्शन को सेलेक्ट करके कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। मेंबर क्यों बनना है सर? देखो, आपको एक तो ये नोट्स मिलेंगे जिनसे हमने अभी पढ़ाई करी है, फिर मिलेंगे आपको सैम्पल पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है इन सैम्पल पेपर से ही आते हैं। तो सैम्पल पेपर मिलेंगे, इनको सॉल्व करके आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो, 95+ स्कोर कर सकते हो। और साथ में आपको शाउट आउट भी मिलेगा क्योंकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो कि हम आगे ऐसे ही और भी वीडियोस बनाते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो।